पाक श्रीलंका वनडे सीरीज बाबर आजम की शानदार सेंचुरी और फखर जमान के 78 रन की बदौलत पाकिस्तान की श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त। बाबर 102 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। रिजवान ने 51 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में पूरा किया। श्रीलंका ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए थे। पाकिस्तान को सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी हासिल। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। बाहमी स्ट्रेटेजिक उमूर और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। देरीना बरादराना ताल्लुकात मजीद गहरे करने का इरादा। मुलाकात में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार पर जोर दिया गया। और पाकिस्तान और ओमान के दरमियान फेरी सर्विस शुरू करने की मंजूरी। मुआवन खुसूसी बराए मैरी टाइम अफेयर्स की तस्दीक। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद अब फेरी लिंक के क़याम के लिए मुफाहमतनामा जिस पर दस्तखत होंगे। मुआवन खुसूसी मोहम्मद जुनेद अनवार के मुताबिक गवादर ओमान फेरी सर्विस जल्द शुरू की जा रही है, जिसके लिए इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए ओमान का एक आला सतह का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। 19 में से 17 जजेस की शिरकत। जस्टिस मुनीब और जस्टिस आयशा की फुल कोर्ट इजलास में अदम शिरकत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम की मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मजमूई तादाद 24 थी। 2 जजेस के इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 22 हो गई। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तरमीमी एक्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। अपोजिशन की बिल की मुखालिफत भरपूर एहतजाज किया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और कामरान मुर्तज़ा का बिल कमेटी को भेजने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ये बिल कमेटी में भेजना होता तो ऐवान की राय की क्या ज़रूरत थी। इसहाक डार ने कहा कि ऐवान ने 27वें आईनी तरमीम मंजूर की है और इसी सबब एक्ट्स में तरमीम की ज़रूरत थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दोनों जजेस ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफे दिए थे। इस ऐवान की पावर जो आइन ने इसको दी हुई है ये सुप्रीम है। इसकी कोई इंक्रोचमेंट जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये जजेस जो हैं इनका जमीर जो है दहाइयों से सोया हुआ था। आज जब जो है तुम के ऊपर पैर आया है तो ये जजेस जो है वो आप बयान दे रहे हैं, पोएट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। मैं इन सब का माजी जानता हूँ। इस ऐवान में आप भी उस ऐवान में बैठे हुए थे जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए। कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। आज ऐवान में बैठे हुए लोग अपना माजी भूल गए और जमहूरियत के अलमबरदार बने बैठे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि माजी में नवाज शरीफ को साजिश करके ओहदे से हटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी दम पर पाँव आया तो उनको शायरी याद आ गई है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम बशमूल 26वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। अदलिया को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। इन मुतनाज़ आइनी तरामीम ने अदलिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इजलास का एलामिया जारी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का अगले जुमे को मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, इजलास में जजेस के इस्तीफों के बाद मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर बातचीत की गई। हमने अमली प्रोग्राम तय किया है जो जल्द एलामिया की सूरत में पेश किया जाएगा। राठौर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, वो उनका जो है वो फैसला किया गया है कि वो वजीर आजम होंगे। 27 की जो है वो गोल्डन नंबर तो है वो हमारे पास, लेकिन नून लीग की माइत और फिर और लोग भी वी विल क्रॉस नंबर ऑफ 40। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है आज़ाद कश्मीर और उसमें बसने वाले हमारे बहन और भाई। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौड़ को वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। पीपी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन का ऐलान।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। राजा परवेज अशरफ कहते हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। चौधरी यासीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चोरी दामन का साथ है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर से पहर 3 बजे तलब। पेशावर हाईकोर्ट का सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म। रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। अदालत ने सूबाई हुकूमत को सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल से सख्ती से रोक दिया। तहरीरी फैसले में कहा कि सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। सरकारी गाड़ियां और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए है, न कि सियासी शो के लिए। सूबाई हुकूमत और दीगर फरीकैन को सरकारी वसाइल ना इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची वाले हो जाएं अब होशियार, ड्राइवर के साथ वाले ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो भी चालान होगा। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे शख्स को भी चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अब तक 57,000 से ज्यादा ई चालान जारी किए गए। शारे फैसल पर हद रफ्तार 60 किलोमीटर मुकर्रर। साइन बोर्ड लगा दिए गए। कार, जीप वगैरह के लिए हद रफ्तार 60 किलोमीटर, जबकि हैवी व्हीकल, बस, ट्रक वगैरह के लिए हद रफ्तार 30 किलोमीटर मुकर्रर। कराची में डाकुओं ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दिया। मुबीना टाउन में रात गए डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 25 साला नौजवान जाँ बहक। मकतूल नौजवान PIB कॉलोनी का रिहायशी था। 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। पुलिस के मुताबिक मकतूल के अहले खाना शादी की तकरीब में हैदराबाद गए हुए थे।